फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने 3 कंडीशनल सेंटेंस को देखा। आज हमारी अगली बातचीत होगी इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन से। हमारी आज बातचीत है इमेजिनरी या इसी को कहते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। इस कंडीशन से आज हम लोग बातचीत करेंगे। इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन। इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन होती क्या है, आइए सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। इमेजिनरी कहने का मतलब काल्पनिक, काल्पनिक कंडीशन। जैसे कहने का मतलब है कि कोई कल्पना करता है, जैसे कल्पना करता है लोग कि काश मैं पक्षी होता तो आकाश में विचरण करता या आकाश में उड़ता। ऐसी कल्पना बहुत सारे लोग करते हैं। और भी इमेजिनरी लोग करता है कंडीशन में कि काश मैं प्रधानमंत्री होता तो देश की सेवा करता, है ना। इस तरह की कुछ कल्पना किए गए शब्द है, कुछ सेंटेंस है जिसको हम लोग इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना। इस तरह ऐसे होता है कि काश मैं अमीर होता तो मेरे पास कुछ कार होते या 10 कार होते, कुछ भी आप कल्पना कर सकते हो। काश मैं अभी भारत के रक्षा मंत्री होता तो देश की रक्षा करता, या किसी तरह से भी कल्पना कुछ कर सकता है कोई इंसान। तो आप समझ सकते हो कि जो कुछ भी कल्पना किया जाता है हम लोग उसको हम लोग मान के चलते हैं इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें भी हम लोगों को एक कंडीशन होती है और दूसरा रिजल्ट होती है। ठीक है, एक कंडीशन होती है और दूसरा हमारी रिजल्ट होती है। ठीक है, अब कंडीशन देखिए जरा सा कहाँ हम लोग देते हैं, तो कंडीशन को हम लोग देते हैं, इसका कंडीशन होता है इफ से स्टार्ट करेंगे प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर लगेगा। क्या लगेगा? वर, जिसे हम लोग V2 के नाम से जानते हैं। इस वर को हम लोग वर या फिर V2 रह सकता है। ठीक है ना, ज़्यादातर वर का ही प्रयोग किया है। वर को भी हम लोग V2 के नाम से जान सकते हैं। अब सब्जेक्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में सभी के साथ वर का प्रयोग करना है। ना कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो बाज लिख देना है, नहीं। अगर आप बाज का प्रयोग करते हो तो आपकी गलत हो जाएगी। यानी सब्जेक्ट या तो सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, आप दोनों चीज़ों के साथ वर का प्रयोग करेंगे। बात समझ आ रहा है ना। अब आप देख सकते हैं कि अगर ये वर है, इसे V2 मानते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस V2 ये हमारी क्या हो गई, पास्ट इंडेफिनिट हो गई। और जब पास्ट इंडेफिनिट हो गई तो रिजल्ट हम लोग को किस में देना, आपको पता है पहले से ही कि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 में, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 में। यानी आपका कंडीशन, अगर कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट का हो तो रिजल्ट हमें पास्ट में ही देना है। यानी इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। इन्हें आप देख सकते हैं, अगर V2 नहीं रहेगा तो उसके जगह पे आपका वर रह सकता है। वैसे आप वर ही मानिएगा, वर ही ज़्यादा इमेजिनरी में वर ही लगता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वर यहाँ सिंगुलर रहे सब्जेक्ट या प्लूरल रहे, आप दोनों के साथ वर लगाओगे। बात समझ में आ रहा है ना। यानी पास्ट इंडेफिनिट तो रिजल्ट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 में देंगे। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। इससे पहले आप देखिए, इसे लिख लीजिए आप। देखिए इमेजिनरी कंडीशन से रिलेटेड कुछ सवाल है, हमारे पास सवाल है। आइए इस पर हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। लिखा हुआ इफ सी वाज वर अलाइव सी वुड होस्ट द पार्टी। आइए ठीक करते हैं। देखिए इफ सी, अब सी के बाद देखिए यहाँ वाज वर लिखा हुआ है। आपको अभी मैंने बताया कि यहाँ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर रहे या प्लूरल हमेशा क्या लगता है, वर। तो यहाँ पे वर आएगा, वाज गलत है। ठीक है, आगे लाइव सी वुड होस्ट द पार्टी, आगे की चीज़ देखिए ठीक लिखा हुआ है, रिजल्ट ठीक लिखा हुआ है, ये आपका कंडीशन रहा। ठीक है, आगे की चीज़ पर नजर डालते हैं। इफ आई वाज वर अ बर्ड आई विल फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, अभी भी मैंने बताया कि यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, है ना। ये कल्पना है, होते तब उड़ते हैं, है नहीं, कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आई के साथ बाज लगेगा, बर। हमेशा बताएं कि वर लगेगा, कभी बाज का प्रयोग नहीं होगा। आगे की कहानी को देखिए, सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड है ना लिखाल, विल है तो गलत है ना जी। यहाँ से विल को हटाएंगे और इसके जगह पे वुड का प्रयोग करेंगे। आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब तो क्लियर हो गया। आगे देखिए लिखा हुआ इफ रानी बाज वर हियर सी वुड गाइड मी। आगे देखिए रानी के साथ बाज लगेगा ना, हमेशा वर लगेगा। मैंने अभी तुरंत बताया आपको, हियर सी वुड गाइड मी, बिल्कुल सही है ये ये सही है। आगे देखिए इफ आई वाज वर टू द PM ऑफ इंडिया,
अभी अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो रूल को ठीक कर देता। तो देखिए ये आपका कंडीशन हुआ और ये आपका रिजल्ट हुआ। कंडीशन के देखिए चेक कीजिए कौन सा टेंस में है, तो देख रहे हैं कि ये इमेजिनरी का है, कल्पना कर रहे हैं कि यदि होते प्रधानमंत्री तब। अब जब कल्पना हो रहा है तो आई के साथ हमेशा वर लगेगा, यानी वाज नहीं लगेगा। आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे हम लोग ठीक करेंगे, यहाँ से बिल को हटाएंगे और वुड लिखेंगे। इस तरह से आपका कंडीशनल सेंटेंस हुआ। देखिए कई बार आपका कंडीशन यहाँ से आपको इस स्ट्रक्चर से भी दे सकता है, आप इसे भी लिख लीजिएगा। इफ लिखेगा इफ, या फिर लिखेगा आई विश आई वर। बात समझ आ रहा है ना। आई विश यहाँ पे जैसे आई विश से स्टार्ट करेगा और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट लिख देगा, यहाँ पे वर लिख देगा, समझ रहे हो ना। तो इसका कंडीशन भी देंगे हम लोग इसी में, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 में, ठीक है ना। आप इसे भी समझ लीजिए। अदर ये भी इस तरह से भी कई बार आपका इमेजिनरी का कंडीशन दे सकता है। इफ ऐसे लिखेगा इफ आई विश, या आई विश सब्जेक्ट प्लस वर। बात समझ में रहा है ना। तो इस तरह से भी अगर देगा तो आप लिखिए, जैसे इसे भी बोल सकते हैं आप कि आई विश आई वर ए बर्ड, है ना, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं पक्षी होता तो आई विश से भी स्टार्ट होता है, आई विश आई वर बर्ड भी कर सकते हैं। क्लियर है। आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया, इस तरह से भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों को आप देख सकते हैं और इसे सुधार लीजिए। आप देखिए फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। कुछ और इमेजिनेशन से कुछ बातचीत करते हैं। हमारा आगे की कुछ इमेजिनेशन का रूल्स है, आई रूल्स को समझते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा। पहला रूल्स आपका है, कुछ इमेजिनेशन, कुछ काल्पनिक सेंटेंस ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग होते हैं इट इज़ टाइम या इट इज़ मोमेंट से। अगर इट इज टाइम या इट इज़ मोमेंट से स्टार्ट होंगे तो उसका जो हम लोग रिजल्ट देंगे वो सब्जेक्ट प्लस V2 या वर में देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद V2 या वर में, कब, जब स्टार्ट होगी इट इज़ टाइम या मोमेंट से तब। दूसरी हमारी रूल है कि अगर कोई सेंटेंस आपकी स्टार्ट होती है इट इज़ राइट टाइम या हाई टाइम से, इट इज़ राइट टाइम या इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम या इट इज़ हाई टाइम से स्टार्ट होती है, तब फिर भी हमारा देना है किस टेंस में, सब्जेक्ट प्लस V2 या बाज भर में, ठीक है। लेकिन अगली जो हमारी बातचीत है, लिखा हुआ है कि यदि कंडीशन आपका लिखा हुआ रहे इट इज या इट बाज सुपरलेटिव डिग्री, SD का मतलब हुआ सुपरलेटिव डिग्री, और उसके बाद टाइम मेंशन किया हुआ रहेगा, इट इज सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद टाइम। तो अब हम लोगों को जो देना है रिजल्ट वो देना है सब्जेक्ट प्लस, यानी कि परफेक्ट में देना है। अब परफेक्ट में चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, डिपेंड करता है कंडीशन पर। अगर कंडीशन यहाँ इज लगा हुआ रहेगा तो यहाँ हैज हैव में देंगे, अगर यहाँ बाज वर रहेगा तो यहाँ हैड में देंगे। बात समझा रहा है ना। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस हैड प्लस V3। दूसरा है कि अगला कंडीशन जो है कि ऐसे रहेगा आपका, इट इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब आप समझ सकते हैं, ऑर्डिनल किसको कहते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना, ऑर्डिनल नंबर। तो इट इज के बाद आपका कोई ऑर्डिनल नंबर है, इट इज फर्स्ट, इट इज सेकेंड, इट इज सेवेंथ, इट इज एट्थ, कुछ भी रह सकता है। उसके बाद टाइम रहेगा, तो पुनः मुझे देना है जो रिजल्ट वो सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस हैड प्लस V3। अब हैज हैव कब लगेगा, हैड कब लगेगा, तो डिपेंड करता है यहाँ कंडीशन पर कि कौन सा टेंस। अगर इज में है तो यहाँ क्या चीज़ में देंगे, हैज हैव में, अगर बाज वर में रहेगा तो हैड में देंगे। उसी तरह से अगली हमारी जो बातचीत है वो लिखा हुआ इट इज़ टाइम। इट इज़ टाइम से फिर सर बोलो आपने दो बार बता दिया, इट इज़ टाइम ऊपर ही बताया, हाँ ध्यान दीजिएगा इट इज़ टाइम से स्टार्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट था, लेकिन इसमें क्या सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तब हम लोग उस वर्ब के पहले किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, यानी 2 + V1 का प्रयोग करके हम उसको बनाएंगे। आइए इस सारे रूल्स के मुताबिक हम लोग एक एग्जाम्पल से इसे समझने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर पहला, इट इज़ राइट टाइम मोमेंट। इट इज़ राइट टाइम मोमेंट, देखिए तो है ना किसी पे, इट इज़ राइट टाइम मोमेंट, ये है ना, ये राइट टाइम या हाई टाइम कुछ भी रह सकता है। इट इज़ राइट टाइम मोमेंट, मानव सब्जेक्ट आ गया, तब बताइए इट इज़ राइट टाइम से स्टार्ट होता है, राइट टाइम मोमेंट तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 या बाज वर, है ना। तो सब्जेक्ट मानव है, उसके बाद V2 लगाए तो बाई का क्या हो जाएगा, बाउट, तो हो जाएगा मानव बाउट आकार। ऑप्शन था आपका बाई, तो हो जाएगा मानव बाउट आकार। इस तरह सब समझ गए। दूसरा लिखा हुआ इट इज द सेकेंड टाइम, देखिए रूल पर आ गया, ऑर्डिनल पर इट इज द सेकेंड टाइम, है ना, इट इज द सेकेंड टाइम आ गया, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 में जाएगा। तो देखिए तो ही के बाद क्या लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा कि हैड लगेगा, हैज लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सेंटेंस जो है कि प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके मुताबिक हम लोग यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज, उसके बाद V3, काम का क्या हो जाएगा, काम काम केम काम, काम केम काम, यानी हो जाएगा ही हैज कम लेट,
क्लियर है। इसी तरह से अगली सेंटेंस है इट वाज द बेस्ट टाइम। देखिए ये इट वाज द बेस्ट टाइम, ये बेस्ट क्या हुआ तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री हुआ, और ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ बाज में है तो फिर हमको परफेक्ट में देना है, तो परफेक्ट अगर क्या होगा बाज है तो हेड लगेगा, तो हो जाएगा सुलेखा हेड, उसके बाद भीतरी स्कोर का क्या हो जाएगा स्कोर्ड, स्कोर्ड वेल। क्लियर है। उसके बाद अगली बातचीत हमारी है इट इज़ टाइम, है ना, इट इज़ टाइम, ये तो लगता है पहली वाले रूल पे, इट इज़ टाइम, फिर सब्जेक्ट प्लस V2 लगा दो, आई टेल के क्या हो जाएगा टोल्ड, आई टोल्ड यू द ट्रूथ। क्लियर है। अगली बातचीत देखिए इट इज़ टाइम, ठीक है, फिर तो अगले ऊपर वाले ही रूल पे है इट इज़ टाइम, लेकिन देखिए यहाँ आई था सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट नहीं है तब हम लोग इस लिखे गए वर्ब के पहले टू लगाएंगे, उसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे, टू शट द डोर। ओके, तो इस तरह से हमारी बातचीत थी, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक की चीज़ों को आप लिखिए, फिर मैं आपको आगे लेकर चलूँगा।